जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी के अपने चैनल टारगेट सिलेक्शन में। साथियों, आज की इस वीडियो में एसएससी जीडी कांस्टेबल का एक पूरा मॉडल पेपर साथियों देखने वाले हैं और ये संभावित मॉडल पेपर है। इसमें साथियों सबसे पहले हिंदी के आपके 20 प्रश्न आएंगे, जैसे आपको आपके आने वाले एग्जाम में देखने को मिलेंगे। उसके बाद साथियों सामान्य ज्ञान के डिक्टो वैसे ही उसी टाइप के क्वेश्चन लिए हैं जैसे एग्जाम में साथियों आते हैं। उसके बाद रीजनिंग होगी और उसके बाद मैथ होगी। यानी कि अगर आप साथियों एसएससी जीडी में 100% सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो इस क्लास का एक एक प्रश्न का साथियों जवाब दीजिए। तो कुल मिला के सबसे पहले साथियों यहां पर हिंदी के प्रश्न होंगे, हिंदी के 20 प्रश्न होंगे और यहां पर आपका जो टारगेट होना चाहिए वो ज्यादा नहीं साथियों 15 का होना चाहिए। अगर यहां साथियों आप मानते हैं कि आपकी हिंदी अच्छी है तो यहां 20 में से 15 प्रश्नों के साथियों जवाब देने की कोशिश कीजिए और बहुत तेजी के साथ साथियों हम लोग चलेंगे सुपर फास्ट तरीके में, यानी कि कम से कम समय में पूरे मॉडल पेपर को साथियों कंप्लीट करेंगे। देखिए सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? ऐसे ये क्या लिखा हुआ है पता नहीं, ये भी क्या लिखा हुआ है साथियों, ये भी क्या लिखा हुआ है, यानी कि कृपा की अगर बात करते यहां पर बिल्कुल सही लिखा हुआ है और यही आपका बिल्कुल सही जवाब है, यानी कि वर्तनी ऑप्शन नंबर बी वाले की बिल्कुल सही थी। विद्युत का साथियों पर्यायवाची क्या होगा बताइए? तो विद्युत को साथियों चपला कहा जाता है। क्या कहा जाता है साथियों? चपला कहा जाता है। विद्युत एक तरीके से बिजली है और बिजली को विद्युत भी कहते हैं और चपला भी कहते हैं। उसके बाद देखिए मुमुक्षु, यहां पर अगर बात करें इस वाक्यांश का चयन कीजिए, यानी कि जो सुंदर होता है उसको मुमुक्षु कहते हैं, तो मैं कहूंगा नहीं। जो मोक्ष चाहता है उसको कहते हैं जो बहुत ही भूखा होता है, जो चक्र धारण करता है, तो मैं कहूंगा साथियों जो मोक्ष चाहता है ना उसको साथियों मुमुक्षु कहा जाता है। राइट आंसर अगर आपका है ऑप्शन नंबर बी तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए रास्ता देखना एक मुहावरा है और इस मुहावरे का मतलब साथियों क्या होता है बताइए? परेशान, निराश होना, मूल्यांकन करना या प्रतीक्षा करना। तो किसी का इंतजार करना एक तरीके से कहा जा सकता है साथियों रास्ता देखना अर्थात प्रतीक्षा करना, जिनका आंसर यहां पर डी तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए दिए गए शब्द का समानार्थी शब्द बताइए, यानी कि कपड़े की अगर बात करें कपड़े का समानार्थी शब्द क्या होगा? कपड़े को क्या वपन कहते हैं? तो मैं कहूंगा नहीं। वमन कहते नहीं साथियों, वजन भी नहीं कहते, बल्कि कपड़े का पर्यायवाची होता है वसन। तो जिनका भी आंसर यहां पर साथियों ऑप्शन नंबर सी तो बिल्कुल करेक्ट। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। साथियों काउंट करते रहिए कितने क्वेश्चन आप बिल्कुल सही कर पा रहे हैं। चलिए उसके बाद देखिए राह दिखाने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा? पथिक होगा साथियों, या मुसाफिर होगा, या पथ दर्शक होगा, या साथियों राही होगा। तो यहां पर अगर बात करें मैं कहूंगा साथियों पथ दर्शक को एक तरीके से कह सकते हैं, राह दिखाने वाले को पथ दर्शक कहा जाता है। चलिए उसके बाद देखिए सही वर्तनी वाले शब्द का साथियों आपको चयन करना है और बताना है कि कौन सा शब्द साथियों बिल्कुल आपको यहां पर सही लग रहा है। तो अगर बात करें एकाग्रचित साथियों कैसे लिखा जाता है बताइए? तो जैसे यहां पर लिखा हुआ है तो एकाग्रचित लिखा है, ठीक है ना, सही लिखा है। यहां पर अगर बात करें ये सही नहीं है, यहां पर अगर बात करें ये चीत लिखा हुआ है, तो कुल मिला के अगर साथियों बात करते हैं ये आपका सही हो जाएगा। कहने को ये भी तो सेम, यानी कि दोनों एक ही से लिखे हुए हैं, तो कुल मिला के सबसे पहला वाला आप राइट आंसर लगा देंगे और आंसर आपका जाएगा ए के साथ। दिए गए शब्द का विलोम बताने, यानी कि प्रत्यक्ष का साथियों विलोम क्या होगा बताइए? तो प्रत्यक्ष के विलोम की अगर बात करें साथियों अभिमुख होगा नहीं, समीप होगा नहीं, सम्मुख होगा नहीं साथियों, परोक्ष होता है। यानी कि प्रत्यक्ष का विलोम साथियों अप्रत्यक्ष भी होता है और प्रत्यक्ष का विलोम साथियों परोक्ष भी होता है। ये दोनों पॉइंट आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए साथियों जो बहुत बोलता हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा बताइए? तो जो बहुत बोलता हो उसको बहुभाषी कहा जाएगा, बहुभाषा या वाचाल कहा जाएगा, मितभाषी कहेंगे या अल्पभाषी कहेंगे। तो उसको क्या कहेंगे साथियों? उसको वाचाल कहेंगे जो बहुत बोलता है। तो कुल मिला के जिनका भी आंसर यहां पर बी था तो बिल्कुल सही था। उसके बाद देखिए उत्थान की अगर बात करें, उत्थान का साथियों विलोम यहां पर आपसे पूछा जा रहा है बताइए? तो उत्थान का विलोम विकर्षण होगा नहीं, आदर्श होगा नहीं, पतन होता है साथियों। उत्थान का विलोम क्या होता है? पतन होता है। जिनका भी आंसर यहां पर सी है तो बिल्कुल करेक्ट है। मधुर बात करने वाला इस वाक्यांश के लिए एक शब्द साथियों क्या होगा बताइए? साथियों एसएससी जीडी कांस्टेबल की अगर बात करें तो वही आपका एग्जाम है। आप सभी को पता है कि दिसंबर जनवरी के आसपास आपका एग्जाम है। तो वाकई में साथियों अगर आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो ये 30 दिन के लिए साथियों 30 मॉडल पेपर आपको दिए जाएंगे। तो इस चैनल को साथियों सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लीजिए, क्योंकि मेरा मानना है कि अगर ये 30 दिन और 30 मॉक टेस्ट आप लगा लेते हैं, इसमें जितने भी हिंदी के क्वेश्चन है
जीके जीएस के क्वेश्चन है, मैथ रीजनिंग के क्वेश्चन है। तो मेरा मानना है साथियों कि तैयारी आपकी बहुत मजबूत हो जाएगी और सिलेक्शन आपका साथियों 100% हो जाएगा। तो इस चैनल को साथियों सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने 30 दिन अगर आप दे देंगे तो मेरा मानना है कि कोई दुनिया का ऐसा पेपर नहीं है जिसमें हिंदी आती हो, जिसमें रीजनिंग आती हो, जिसमें मैथ आती हो और उसमें साथियों एक सिंगल क्वेश्चन भी आपका गलत हो जाए। तो साथियों इस वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर आपने लाइक ना किया हो और इस क्वेश्चन का राइट आंसर बता दीजिए। देखिए मधुर बात करने वाले को तो मधुर भाषी कहा जाएगा। सिंपल सा प्रश्न, उसका सिंपल सा जवाब है साथियों, यानी कि मधुर बात करने वाले को मधुर भाषी कहा जाएगा। उसके बाद देखिए एक खाली जगह यहां पर आपको दिख रहा होगा, यहां पर साथियों कौन सा शब्द आ सकता है बताइए। मेरा और आपका घोर संबंध है, मेरा और आपका गहन संबंध है, मेरा और आपका घनिष्ठ संबंध है, मेरा और आपका पक्का संबंध है। तो यहां पर मेरे हिसाब से साथियों ऑप्शन नंबर सी वाला शब्द आ जाएगा, यानी कि मेरा और आपका घनिष्ठ संबंध है, ये होना चाहिए। सही जवाब आपका जाएगा सी के साथ। उसके बाद देखिए सही वर्तनी वाला शब्द साथियों आपसे पूछा जा रहा है कौन सा होगा बतलाइए। देखिए यहां पर अगर बात करें ना, आत्मोत्सर्ग ऐसे लिखा जाता है तो मैं कहूंगा नहीं, ऐसे लिखा जाता है नहीं, ऐसे भी नहीं लिखा जाता है साथियों, ऐसे लिखा जाता है। यानी कि आत्मोत्सर्ग की वर्तनी जो सही होगी साथियों, जो ऑप्शन नंबर डी में लिखी हुई है, ये आपकी बिल्कुल सही हो जाएगी। जलाशय का पर्यायवाची क्या होगा साथियों बतलाइए। देखिए जलाशय की अगर यहां पर हम लोग बात करते हैं ना जलाशय की, तो जलाशय का पर्यायवाची जलद होगा, महीधर होगा, रत्नाकर हो या पद्माकर होगा बतलाइए। तो आप लोग ध्यान रखेंगे साथियों, पद्माकर आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर आपका जाएगा डी के साथ। उसके बाद देखिए उल्लास किसका पर्यायवाची है बतलाइए। तो उल्लास की अगर बात करते हैं, देखिए उल्लास भय का तो नहीं हो सकता, क्रोध का भी नहीं हो सकता, ये हो सकता है साथियों आनंद का। यानी कि उल्लास का पर्यायवाची किसका है, आनंद का पर्यायवाची है। एक तरीके से दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। उसके बाद देखिए दिए गए वाक्य के किस भाग में साथियों आपको त्रुटि लग रही है बताइए। देखिए आज हम बाजार जाएंगे, देखिए बाजार कोई शब्द नहीं होता है, बाजार नहीं होता है साथियों, क्या होता है आखिर बाजार होता है। लेकिन ना तो कहां पर त्रुटि है साथियों, यहां पर त्रुटि है, ये गलत लिखा था, इसकी जगह पर साथियों ऐसा शब्द होना चाहिए। उसके बाद देखिए साथियों अगले नंबर का प्रश्न है कि निरर्थक का विलोम क्या होता है साथियों बताइए। तो जिनका भी आंसर यहां पर समर्थक है गलत है, सफल है गलत है, रक्षक है गलत है, सार्थक जिनका उत्तर है साथियों बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए सार्थक का मतलब होता है जिसका कोई मतलब हो, निरर्थक का मतलब होता है जिसका कोई मतलब हो, यानी कि जिसका कोई अर्थ ना हो। उसके बाद देखिए अगले नंबर का साथियों प्रश्न है कि बखिया उधेड़ने का मतलब क्या होता है बताइए। तो किसी का राज फाश कर देना, किसी का भेद खोल देना क्या कहलाया जाता है, बखिया उधेड़ना कहलाया जाता है। जिनका भी आंसर यहां पर ऑप्शन नंबर बी है तो बिल्कुल करेक्ट हो जाता है भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अब उसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। देखिए दिए गए शब्द का विलोम पूछा जा रहा है, यानी कि उर्वर शब्द का विलोम आपको बताना है। ऊसर होगा, नीरस होगा, उर्वरक होगा या साथियों धूसर होगा। तो आप लोग ध्यान रखेंगे उर्वर का विलोम क्या होता है, ऊसर होता है, और ऊसर का विलोम क्या होता है साथियों, उर्वर। ऊसर का विलोम उर्वर होता है, दोनों एक दूसरे के एक तरीके से क्या है साथियों, चलिए पर्यायवाची है, पर्यायवाची नहीं साथियों विलोम है। देखिए उर्वर की अगर बात करें, कोई भूमि बहुत अच्छी है, उपजाऊ है एक तरीके से, तो उसको कहा जाता है उर्वर भूमि है। लेकिन अगर कोई भूमि बंजर है तो उसको ऊसर कहा जाता है। मेरे मुंह से पर्यायवाची निकल गए, ये दोनों एक दूसरे के विलोम है। उसके बाद देखिए साथियों रियाद किस देश की राजधानी है बताइए। तो रियाद की अगर बात करते हैं साथियों, देखिए अंत में दा है यहां पर और यहां पर भी क्या है, दा है, तो मैं कह सकता हूं रियाद साथियों सऊदी अरब की राजधानी है। जिनका भी आंसर यहां पर ऑप्शन नंबर सी तो बिल्कुल करेक्ट भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। उसके बाद देखिए साथियों कुल मिला के अब सामान्य ज्ञान के आपके क्वेश्चन शुरू हो चुके हैं। तो सभी क्वेश्चन साथियों पूरी जीएस के टॉप लेवल के साथियों क्वेश्चंस देखेंगे और उसके बाद साथियों रीजनिंग के क्वेश्चंस देखेंगे और मैथ के भी आज की इसी वीडियो में हम लोग क्वेश्चंस देखेंगे। तो आपकी कंप्लीट तैयारी करवाई जाएगी। अगर आप चाहते हैं एसएससी जीडी 2024-25 के पेपर को आप बहुत आसानी से क्रैक करें, ठीक है ना, और कम पढ़कर अगर आप क्रैक करना चाहते हैं तो टारगेट सिलेक्शन नाम के इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करवा दीजिए। ये पेपर तो मैं आपका बहुत आसानी से क्रैक करवा दूंगा, क्योंकि साथियों जो 2024 वाली इससे पहली वाली वैकेंसी थी उसमें ये समझ लीजिए साथियों बहुत सारे बच्चे सिलेक्ट होंगे जब आपका रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का निम्न में से कौन सा राज्य सबसे छोटा है। अगर बात करें साथियों, आप जरा डालिएगा टारगेट सिलेक्शन एसएससी जीडी, तो पिछली क्लासेस आपके सामने खुल जाएंगी साथियों। वहां पर लाखों लोगों ने उन क्लासेस को, हमारी सारी क्लास को, जो एग्जाम टाइम में क्लासेस थी, लाखों लोग साथियों देख रहे थे, लाखों हजारों लोग देख रहे थे। बहुत अच्छे साथियों व्यूज थे और बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारा सभी का प्यार था वहां पर, ठीक है। और तैयारी भी बहुत जम के करवाई थी साथियों, एग्जाम से लगभग 1 महीना पहले बहुत जम के तैयारी करवाई थी। ऐसे ही साथियों पूरे मॉडल पेपर दिए थे
से, और 80% साथियों ये समझ लीजिए पेपर फंसा है उन्हीं मॉडल में से। तो अगर आप चूक गए थे पिछली बार कुछ नंबर से, आप अगर रह गए, मान लीजिए नहीं आपका हो पाया सिलेक्शन, तो कुल मिला के अब जो क्लासेस आएंगी साथियों उनको देखिएगा और अपने एग्जाम को बहुत आसानी से फतह कीजिएगा। देखिए क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का निम्न में से कौन सा राज्य सबसे छोटा है? तो क्षेत्रफल की जब हम बात करते हैं साथियों तो गोवा आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य साथियों गोवा है। उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। देखिए कि राज्यसभा के चुने हुए सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है साथियों? 6 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का? 6 वर्ष का होता है। सही जवाब आपका सी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए विश्व में संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है बताइए। तो देखिए 20 अक्टूबर, 24 अक्टूबर, 27 नवंबर या 30 नवंबर। मैं कहूंगा साथियों 24 अक्टूबर को ही संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है, या आप लोग ध्यान रखेंगे, यानी कि यूनाइटेड नेशन डे मनाया जाता है 24 अक्टूबर को। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय साथियों कहां पर स्थित है बताइए। तो अंतरराष्ट्रीय न्यायालय की अगर बात करते हैं, क्वेश्चन बहुत आपसे पूछा जाता है, तो नीदरलैंड के साथियों, नीदरलैंड के द हेग में अंतरराष्ट्रीय न्यायालय स्थित है। उसके बाद देखिए खजुराहो जो मूर्ति कलाएं स्थित हैं वो कहां पर है? गुजरात में, मध्य प्रदेश में, ओडिशा में, या साथियों महाराष्ट्र में। तो यहां पर आप लोग ध्यान रखेंगे जो खजुराहो की एक तरीके से गुफाएं हैं, मूर्ति कलाएं हैं, ये मध्य प्रदेश में स्थित है। कहां पर साथियों? मध्य प्रदेश में स्थित है, ये आपको मालूम होना चाहिए भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। उसके बाद देखिए एक उत्सव है जिसका नाम है नव कालेबारा उत्सव। तो ये कहां पर मनाया जाता है? केरल में, बिहार में, राजस्थान में, या साथियों ओडिशा में। तो आप लोग ध्यान रखेंगे ओडिशा का नृत्य है, यानी कि नव कालेबारा उत्सव कहां पर मनाया जाता है साथियों? तो ओडिशा में मनाया जाता है। उसके बाद देखिए इनमें से कौन सी एक हरित गृह गैस नहीं है? ये क्वेश्चन बहुत आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। देखिए कार्बन डाइऑक्साइड भी एक हरित गृह गैस है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी एक हरित गृह गैस है, और मीथेन भी एक हरित गृह गैस है। लेकिन नाइट्रोजन की बात करते हैं तो नाइट्रोजन साथियों हरित गृह गैस है नहीं है, वह नहीं है। तो यही आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। साथियों अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो बहुत अच्छी बात नहीं है, इसको लाइक कर दीजिए साथियों, और प्यारे से कमेंट के माध्यम से बता दीजिए कि ये क्लास आपको कैसी लग रही है। साथियों डेली अगर आपकी क्लास हो एसएससी जीडी की तो आपको कैसा लगेगा। अर्जुन पुरस्कार किस लिए दिए जाते हैं साथियों बताइए। आपातकालीन स्थिति में विशिष्ट सेवा के लिए तो मैं कहूंगा नहीं, युद्ध में वीरता के लिए नहीं साथियों, खेल से संबंधित है अर्जुन पुरस्कार, यानी कि खेल में, खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन, बढ़िया खेलने पर साथियों ये पुरस्कार दिया जाता है। इस पुरस्कार का नाम है अर्जुन पुरस्कार। उसके बाद देखिए ऑपरेशन देवी शक्ति का संबंध साथियों किससे है बताइए। तो यहां पर अगर बात करें साथियों कोरोना संबंधित अफवाह को रोकने से तो मैं कहूंगा नहीं। ऑक्सीजन आपूर्ति से क्या संबंध है ऑपरेशन देवी शक्ति का? तो मैं कहूंगा नहीं। या ऑपरेशन देवी शक्ति का संबंध अफगानिस्तान से भारतीय नागरिकों को निकालने से है? तो मैं कहूंगा बिल्कुल साथियों यही आपका सही जवाब हो जाएगा। यानी कि ऑपरेशन देवी शक्ति का संबंध जो है वो अफगानिस्तान से जो भी अपने भारतीय नागरिक हैं वहां पर फंसे हुए उनको निकालना है। आंसर आपका सी के साथ जाएगा। और एग्जाम के दृष्टिकोण से साथियों बहुत ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था, आपसे एग्जाम में साथियों पूछा जा सकता है। चलिए साथियों उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि भारत रत्न प्राप्त करने वाले किस व्यक्ति का जन्मदिन राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस के रूप में साथियों मनाया जाता है। तो यहां पर अगर बात करें साथियों विधान चंद्र राय का नाम आप लोग ध्यान रखेंगे। इनकी अगर बात करें भारत रत्न प्राप्त करने वाले व्यक्ति हैं ये विधान चंद्र राय, इनके यानी कि इनको भारत रत्न दिया गया था और इनके जन्मदिन पर ही राष्ट्रीय चिकित्सक के रूप में साथियों मनाया जाता है। राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। कौन सी महाराष्ट्र की नृत्य शैली है बताइए। तो अगर बात करें साथियों चिरौ नहीं है, ओट्टम थुल्लम नहीं है, लेजिम है, आप लोग ध्यान रखेंगे। एग्जाम में क्वेश्चन ट्रेंड करेगा कि महाराष्ट्र की नृत्य शैली इसमें से कौन सी है, तो लेजिम आपको ऑप्शन लगा देना है। उसके बाद देखिए गेटवे ऑफ इंडिया साथियों कहां पर है बताइए। तो गेटवे ऑफ इंडिया तो साथियों कोलकाता में थोड़ी ना है, दिल्ली में भी नहीं, बेंगलुरु में नहीं, ये साथियों मुंबई में है। गेटवे ऑफ इंडिया कहां पर है? मुंबई में है, जिनका आंसर यहां पर डी था तो बिल्कुल सही था। हाथी किस राजनीतिक दल का प्रतीक यानी कि चुनाव चिन्ह है बताइए। चलिए तो यहां पर अगर बात करें साथियों देखिए नेशनल कांग्रेस पार्टी का नहीं है हाथी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का नहीं है, बीजेपी का है, यानी कि मैं कहूंगा साथियों भारतीय समाजवादी, भारतीय समाज पार्टी का है, ठीक है ना, भारतीय समाज पार्टी का है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। सॉरी भारतीय नहीं बल्कि बहुजन समाज पार्टी का है, यानी कि साथियों बीजेपी का है। चलिए
सॉरी साथियों, बीजेपी नहीं होगा, ठीक है, वो तो बीजेपी तो भारतीय जनता पार्टी होता है। क्या होता है? भारतीय जनता पार्टी होता है। ये तो साथियों मायावती की ये पार्टी है। किसकी पार्टी है साथियों? ये तो मायावती जी की साथियों पार्टी है कुल मिला के। चलिए, तो बीजेपी की अगर बात करें वो तो भारतीय जनता पार्टी है, ठीक है ना। तो कुल मिला के जिनका आंसर यहां पर सी तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए, अग्नि की उड़ान यानी कि विंग्स ऑफ फायर, इसके लेखक साथियों कौन है बताइए। तो इसके लेखक की अगर बात करें, विक्रम सेठ नहीं, आर के नारायण नहीं, एपीजे अब्दुल कलाम साथियों इस पुस्तक के लेखक है, यानी कि विंग्स ऑफ फायर नामक पुस्तक के लेखक है, अर्थात अग्नि की उड़ान के लेखक हैं। उसके बाद देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प तमिलनाडु से जुड़ी मार्शल आर्ट का एक रूप है साथियों बताइए। एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा तो सिलंबन आप लोग बताना है, राइट आंसर आपका जाएगा डी के साथ। उसके बाद देखिए, अगला प्रश्न है कि कौन सी गैस सूर्य की पराबैंगनी विकिरणों से पृथ्वी की सतह की रक्षा करती है। तो कौन सी गैस की बात चल रही है साथियों? ओजोन गैस की बात चल रही है साथियों। ओजोन गैस ही सूर्य की, देखिए सूर्य से जो पराबैंगनी विकिरणें निकलती है ना, इससे पृथ्वी की सतह की रक्षा करती है। कौन सी गैस साथियों? ओजोन गैस। उसके बाद देखिए, हमारी सौर प्रणाली में दूसरा सबसे बड़ा चंद्रमा टाइटन किस ग्रह की परिक्रमा करता है? तो ये किस ग्रह की परिक्रमा करता है साथियों? शनि ग्रह की परिक्रमा करता है। ये आप लोग ध्यान रखेंगे, राइट आंसर आपका जाएगा ए के साथ। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो किस देश के संविधान से लिए गए हैं साथियों? ये तो रूस से लिए गए हैं, यानी कि यूएसएसआर से लिए गए हैं। चलिए भाई, उसके बाद देखिए, अगला प्रश्न है कि संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल साथियों कौन सा है बता दीजिए। तो यहां पर अगर बात करें साथियों, देखिए अमेरिका का जो राष्ट्रीय खेल है ना साथियों, वो बेसबॉल है। कौन सा है साथियों? बेसबॉल है। इसलिए जिनका आंसर यहां पर ए तो बिल्कुल करेक्ट भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। उसके बाद देखिए, यदि सत्यता और बनावटीपन एक प्रश्न के दो शब्द हैं, तो उत्तर युग्म का दूसरा शब्द क्या होगा जिसका पहला शब्द, मतलब यहां पर कहा गया है कि सत्यता का संबंध जैसे बनावटीपन से है, उसी प्रकार विशेषज्ञ का संबंध साथियों किससे होगा आपसे पूछा जाए। नौसिखिए से, आवारा से, पारखी से, प्रतिनिधि से। देखिए, प्रतिनिधि से नहीं होगा, पारखी से नहीं होगा, आवारा से भी नहीं होगा, बचेगा क्या साथियों? बचा है आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि नौसिखिए से होगा। तो कुल मिला के साथियों ये 40 क्वेश्चंस आप लोगों ने देखे, और अब आप लोग साथियों देखने जा रहे हैं रीजनिंग के क्वेश्चन और साथियों मैथ के क्वेश्चंस। यकीन मानिएगा, जो कॉन्सेप्ट साथियों जो टीचर आपको पढ़ाने जा रहे हैं बहुत शानदार तरीके से पढ़ाएंगे, और बहुत धैर्य रख के आपको साथियों पढ़ना होगा, क्योंकि मैथ और रीजनिंग बहुत ही ताबड़तोड़ तरीके से समझ में नहीं आती है। माइंड को शांति देने से साथियों और बहुत सुकून से समझ में आती है। तो अच्छे तरीके से पढ़ेंगे साथियों रीजनिंग और मैथ को, और उड़ा देंगे साथियों सभी सवालों को। तो यहाँ पर से जो आपका सेशन स्टार्ट होने वाला है, वो आपका यहाँ पर से रीजनिंग और मैथ्स का जो सेशन है वो आपका स्टार्ट होगा। दो चीजें हम आपको बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर बता देते हैं कि जो रीजनिंग में रहेगा वो भी आपके यहाँ पे स्टार्टिंग के कुछ क्वेश्चंस मेनली रहेंगे जो आपके प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं। बाकी साथ साथ एक चीज को यहाँ पे बड़े ध्यान से समझते हुए चलिए कि आप लोगों में से जो भी बच्चा यहाँ पे हमसे नोट्स परचेज करना चाहता है, देखो नोट्स का हम आपको ना एक सबसे अच्छा बेनिफिट बताते हैं, सबसे ज्यादा बेनिफिशियल क्यों है, ये दोनों ही बातें हम आपको यहाँ पे आज क्लियर करते हैं। देखो होता क्या है कि अगर आप हमसे नोट्स परचेज करते हैं, ठीक है ना, तो आपको उसके लिए यहाँ पे दो चीजें करना पड़ेगा। सबसे पहला तो आपको हमारे व्हाट्सएप पे हमको मैसेज करना पड़ेगा, ठीक है ना। ये जो है वो हमारा यहाँ पे व्हाट्सएप नंबर हो जाता है 9369602451, ठीक है ना। ये हमारा यहाँ पे व्हाट्सएप नंबर है। आप डायरेक्टली हमको यहाँ पर मैसेज करोगे, हमारे द्वारा जो है वो आपको यूपी पुलिस के जो नोट्स हैं, ठीक है, एक बात को बड़े ध्यान से समझिएगा, यूपी पुलिस के नोट्स, ठीक है, इसी के अलावा आरपीएफ के नोट्स, ठीक है ना, ऐसा नहीं है यूपी पुलिस के, आरपीएफ के नोट्स। अब इसमें बेनिफिशियल क्या होने वाला है, पीवाईक्यू आपके होने वाले हैं। पहला चीज तो आप यहाँ पर याद रखेंगे क्या होंगे, इसमें पीवाईक्यू होंगे। दूसरा चीज आप यहाँ पर याद रखोगे कि इनका सारा का सारा जो आपका सोल्यूशन है ना, इन पीवाईक्यू का जो भी आपका सोल्यूशन हो जाता है, वो सारा का सारा जो सोल्यूशन है वो आपको यहाँ पर मिलेगा, ठीक है। नोट्स की जो कीमत है वो सिर्फ और सिर्फ आपका 25 रुपए हो जाती है, ठीक है ना, क्या हो जाती है 25 रुपए। आरपीएफ के नोट्स की भी कीमत जो है वो आपकी कितनी हो जाती है 25 रुपए हो जाती है। ये आपको पीडीएफ की फॉर्म में मिलेंगे। आप एक बार परचेस करके कितने लोगों के साथ उस पीडीएफ को जो है फिर आप शेयर भी कर सकते हो, कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। स्टार्ट हो जाते हैं यहाँ पे क्लास पे। तो 5, 10, 17, 26, 37, 50। 50 के बाद आपको बताना है कि जो हमारा सही उत्तर है वो आपका क्या होगा। देखो सबसे मैटर जो यहाँ पे जरूरी पड़ता है ना, वो गैप आपका पड़ जाता है, ठीक है भाई। अगर हम यहाँ पे 2 से लेकर 5 तक के बीच में गैप देखेंगे तो प्लस का 3 करेंगे। 5 से 10 के बीच में गैप देखेंगे तो प्लस का यहाँ पे 5 कर देंगे। 10 से 17 के बीच में अगर हम लोग यहाँ पे गैप देखेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, प्लस का 7 कर देंगे। 17 से अगर 26 के बीच में गैप देखेंगे ना, तो हम लोग यहाँ पर कितना कर देंगे, प्लस का 9 कर देंगे, ठीक है। यहां से इसके बीच में गैप देखेंगे तो प्लस का हम लोग 11 कर देंगे।
और यहां से इसके बीच में अगर हम लोग यहाँ पे गैप देखेंगे तो प्लस का कितना कर देंगे, आपका 13 कर देंगे। ठीक है, एक गैप आपका चल रहा है कि 3 2 5 7 9 11 13। कहने का मतलब सीधा सीधा ये है कि अगर सर हम यहाँ पर देख रहे हैं ना तो हमारे सामने अभाज्य संख्याओं का गैप हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बोलेंगे सर बिल्कुल सही बात है। तो जब यहाँ पे 11 का हुआ है, 13 का हुआ है, तो उसके बाद कितने का गैप होगा, तो सीधा सीधा बोलोगे सर यहाँ पे जो है ना वो हमारा 15 का गैप होगा। और 50 में अगर आप 15 को यहाँ पे जोड़ दोगे तो हमारे पास कितना बनेगा, तो आप सीधा सीधा ये बोलोगे कि सर 50 में 15 को जोड़ेंगे तो हमारे पास 65 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, जरा ये बताइए। और ऑप्शन नंबर ये जो बी दे रखा है यही हमारा क्या होगा, यहाँ पे सही उत्तर होगा। ठीक है, चलिए ADHM क्वेश्चन मार्क के पास Z। देखो इस तरह के क्वेश्चंस में सीधी सीधी बात है कि आपको देखना है क्या है, सिंपल सा आपको गैप देखना है। गैप जो है वही आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना है, उस गैप के आधार पे आप यहाँ पे बता दोगे कि जो क्वेश्चन मार्क का प्लेस है ना इसकी जगह पर क्या होगा। भाई A से अगर D तक का अगर आप गैप देखोगे तो आप क्या बोलोगे कि सर हमको यहाँ पर जो है 3 नंबर का गैप मिला है। D से अगर आप यहाँ पे H का गैप देखोगे तो कितना हो रहा है, 4 का हो रहा है। H से M का गैप देखोगे तो क्या बोलोगे सर 5 का हो रहा है। और M से अगर आप यहाँ पर गैप देखोगे तो कितना हो जाएगा, आप कहोगे सर यहाँ पर जो है ना वो हमारा 6 का गैप हो रहा है। और M से अगर हम यहाँ पे 6 को जोड़ देंगे तो हमारे पास कितना निकल आएगा, तो बोलेंगे सर ये जो हमारे पास S है ना ये हमारा इसका क्या रहेगा, सही उत्तर रहेगा। ठीक है, चलिए अगला देखिए कि चेयर को जो है ना किसी कोड लैंग्वेज में क्या लिखा जाता है, EGCHT लिखा जाता है। उसी प्रकार से आपको बताना है कि ये जो हमारे सामने ऑडिट लिखा है ना इसको क्या लिखा जाएगा। अब एक चीजों को बड़े ध्यान से समझना है कि अगर हम C से लेके E तक का गैप देखेंगे तो कितना होगा। भाई C से जब आप प्लस का 2 करोगे तभी तो हमारा E निकल के आता है, बोलेंगे सर बिल्कुल ठीक बात है कि यहाँ पर क्या कर देंगे, प्लस का 2 कर देंगे। अगर H से हम लोग यहाँ पर क्या कर देंगे, H से अगर हम यहाँ पे माइनस का 1 करेंगे तो कितना निकल के आता है, तो हमारे पास G निकल के आता है। समझ गए कि नहीं, बोलेंगे सर बिल्कुल समझ गए। A से प्लस का 2 करेंगे तो हमारे पास C आता है कि नहीं आता है। I से माइनस का अगर 1 कर देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, H आ जाएगा। अब यही जो R दे रखा है ना, R से अगर आप यहाँ पे प्लस का 2 करोगे तो कितना बनेगा, तो बोलेंगे सर प्लस का हमारा 3 हो रहा है, T हो रहा है। तो आपको यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है, अब सीधा सीधा ये बोलोगे सर प्लस का 2 माइनस का 1 प्लस का 2 और माइनस का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। फिर क्या होगा, यहाँ पे आपका प्लस का 2 होगा। भाई यही तो आपके सामने चल रहा है कि नहीं चल रहा है, कहेंगे सर बिल्कुल हमारे सामने यही चल रहा है। ठीक है, चलिए अब एक चीज को बड़े यहाँ पर ध्यान से देखना कि अगर ऑडिट में हम लोग देखेंगे तो पहले +2 होगा, फिर -1 होगा, फिर +2 होगा, फिर -1 होगा। अब एक चीज आपको बहुत अच्छे तरीके से पता है कि अगर A से हम +2 करेंगे तो हमारा C होगा। अब यहाँ पे ऑप्शन को चेक कर लेते हैं, अगर U से अगर हम माइनस का 1 कर देंगे तो हमें कितना मिलेगा, बोलेंगे सर T मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर ये जो हमारा B वाला दे रखा है क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, समझ गए कि नहीं। देखो पूरा सॉल्यूशन का तो मतलब ही नहीं बनता है, सीधा सीधा हमें देखना है कि भाई हमारा कौन सा वाला आंसर आ रहा है। आपको स्टार्टिंग का भी यहाँ पे मिल जाता है। देखो C वाले हमारे ऑप्शन नंबर 1 था और B था, उसके बाद जो है वो आपका चेंज है S और एक जगह T है। तो सीधा सीधा हम यहाँ पे कह देंगे कि सर हमारे U से -1 करने पर T आ रहा है, तो यही जो है वो हमारे यहाँ पर क्या होगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे हमारे सामने क्या है कि x का जो अर्थ है ना वो हमारा जोड़ बोला जा रहा है, y का जो अर्थ है वो हमारे सामने यहाँ पे, एक मिनट हो जाएगा, थोड़ा सा मिस्टेक है। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, इसको हटा देते हैं। चलो हाथ और बाह का रिलेशन यहाँ पर क्या है, हाथ और बाह का यहाँ पे रिलेशन दे रखा है कि हाथ जो है ना वो हमारा किसी प्रकार से किससे होता है, बाह से जुड़ा हुआ है। तो दांत का जो रिलेशन है वो किससे होगा, क्योंकि एक चीज आपको बहुत अच्छे तरीके से पता है कि जो हमारा हाथ होता है ना, ठीक है ना, हाथ सीधा सीधा जो बात है वो किससे जुड़ा हुआ है, तो वो हमारा बाह से जुड़ा हुआ है। और जो हमारा दांत है वो किससे जुड़ा होता है, तो बहुत आसानी से आप बता दोगे कि सर जो हमारा दांत होता है ना वो हमारा मुंह से जुड़ा हुआ होता है। तो कहने का मतलब ये जो हमारा बी वाला ऑप्शन है हमारा क्या होगा, यहाँ पे सही उत्तर होगा। ठीक है, 484 का जो रिलेशन है वो किससे दे रखे हैं, यहाँ पे 12 से दे रखे हैं। 622 का रिलेशन आपसे पूछा जा रहा है कि हमारा किससे होगा। ठीक है, अब एक चीज को बड़े ध्यान से समझो कि भाई 484 से अगर आप यहाँ पे 12 देखोगे क्या किसी भी प्रकार से आ रहा है, बोलेंगे सर नहीं आ रहा है। चाहे तो आप यहाँ पे स्क्वायर वाला मामला देख लेना, फिर चाहे आप यहाँ पे क्यूब वाला मामला देख लेना। ठीक है, देखो स्क्वायर क्यूब का पता है पैटर्न को कब लगाया जाता है, जब एक नंबर जो है ना वो हमारा पास में होता है। मान लो कि यहाँ पे 484 लिखा हुआ, ये क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज होकर आपके सामने आ सकता था। किस तरीके से चेंज होकर आ सकता था, इस बात को समझो। आपके सामने 148 लिखा हुआ होता, तब आप बोल देते कि सर ठीक है हमारे सामने 12 के स्क्वायर में 4 जोड़ दिया जा रहा है, तब तो आप स्क्वायर और क्यूब वाला जो कॉन्सेप्ट है उसको आप लगाओगे। ठीक है, अन्यथा आप यहाँ पे कॉन्सेप्ट को अप्लाई ही मत करना। आप यहाँ पर देखो कि जो 484 ना, इससे हमारा 12 कैसे आ रहा है। अब एक चीज को बड़े ध्यान से यहाँ पर देखना, देखो बाबू ये रीजनिंग है। ठीक है, रीजनिंग में 70 तरीके की आपको अप्रोच लगानी पड़ती है। अगर 48 का डिवीजन अगर हम यहाँ पे 4 से दे देंगे, मतलब 48 का भाग जो है ना वो अगर हम 4 से दे देंगे तो हमारे पास कितना बनेगा, तो आप ये बोलोगे कि सर हमारे पास जो है ना 12 होगा। होगा कि नहीं होगा, जरा ये बताइए। कहेंगे सर बिल्कुल यही होगा। अब इसी तरीके से जो 62 आपका 2 दे रखा है, तो इसको भी तो हम भाग ही दे देंगे ना। 62 को हम लोग किससे भाग दे देंगे, 2 से भाग दे देंगे। 2 से अगर हम 62 को भाग दे देंगे तो हमारे पास कितना यहाँ पर निकल के आ जाएगा, तो आसान भाषा में आप यहाँ पर ये बोलेंगे सर हमारा 31 निकल के आ जाएगा। और ये जो हमारा 31 है ना, ये इसका क्या होगा, यहाँ पे सही उत्तर होगा हमारा डी वाला ऑप्शन। ठीक है, समझ गए कि नहीं समझ गए, बोलेंगे सर बिल्कुल अच्छे तरीके से हम लोग समझ गए। ठीक है, अगला देखिए हमारे सामने क्या है कि ACEG के बाद में आपका IKMO दे रखा है, फिर आपका QSUW के बाद में आपको बताना है कि यहाँ पर कितना होगा। भाई A से अगर आप प्लस का 8 करोगे तो हमें कितना मिलेगा, I मिलेगा कि नहीं मिलेगा, जरा ये बताओ। भाई गैप ही तो यहाँ पर देखना है, बोलेंगे सर बिल्कुल सही बात है। प्लस का 8 कर देंगे यहाँ पे,
ठीक है, यहाँ पर क्या कर देंगे, प्लस का हम लोग 8 कर देंगे, यहाँ पर हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ पे भी हम लोग प्लस का 8 कर देंगे, और यहाँ पर भी हम लोग क्या कर देंगे, प्लस का 8 कर देंगे। ठीक है, तो कहने का मतलब एक चीज बड़े ध्यान से यहाँ पर समझो कि अगर हम इस गैप को देख रहे हैं ना, तो +8 का हमारे सामने जो है गैप है वो हमारे सामने चल रहा है। अब यही जो सेम प्रोसेस है वो हम लोग QSUW में भी करेंगे कि नहीं करेंगे। अब एक चीज आपको बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे पता चल रहा है, पता है क्या दिख रहा है आपको, पता है कि जो हमारा y वाला ऑप्शन है ना वो सभी में होपफुली दे रखा है। ठीक है, आपके सामने में y तो सभी में दे रखा है, उसके बाद z है, a है, फिर b है, फिर a है, c भी आपका सभी में है, e भी आपका सभी में है। आप सीधा सीधा जो है ना इसका दूसरा वाला ऑप्शन उठा के चेक कर लो, सारा का सारा झंझट जो है वो आपका खत्म होगा। अगर s से प्लस का हम लोग 8 करते हैं तो हमारे पास कितना बनता है भाई, अगर हम s से यहाँ पर क्या कर देंगे, प्लस का 8 कर देंगे, s से +8 करने पे हमारे पास कितना आता है यहाँ पे, तो आप सीधा सीधा ये बोलोगे सर a जो है वो हमारा यहाँ पे निकल के आ जाता है। ठीक है, तो कहेंगे सर या तो हमारा ये वाला ऑप्शन हो सकता है b वाला, या फिर हमारा d वाला हो सकता है। c वाला हमको चेक नहीं करना है, हमको सीधा w वाला चेक करना है। w से अगर हम प्लस का 8 करेंगे तो हमारे पास कितना होता है, तो आप ये बोलोगे सर w से अगर हम लोग यहाँ पे प्लस का 8 करते हैं तो हमारे पास e बनता है, और a और e कौन से वाले ऑप्शन में है, तो आप बोलोगे सर d वाला जो ऑप्शन है ना वो हमारा यहाँ पर क्या रहेगा, इसका सही उत्तर रहेगा। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे क्या है कि गाय का रिलेशन किसी प्रकार से घास से दे रखा है, तो आपको बताना है कि अगला जो है वो हमारे पास यहाँ पर क्या होगा। देखो एक चीज को बड़े ध्यान से समझो कि यहाँ पे जो पशु है ना, पशु जिस चीज को खाता है उसी से तो रिलेशन दिया गया है। बोलेंगे सर बिल्कुल सही बात है। अगर गाय के बारे में बात करते हैं तो गाय आपका क्या खाती है, तो आप भाई सीधा बात ये बोलोगे कि सर गाय के द्वारा जो खाया जाता है ना वो घास खाई जाती है ना, सारा का सारा झंझट यहाँ पे खत्म है। तो ठीक है, अगर हम यहाँ पे बात करते हैं शेर और शेरनी, तो ये तो मेल और फीमेल वाला दे रखा है। बाघ और चीता तो ये तो एक अलग ही कॉन्सेप्ट हो जाता है, बाघ आपका अलग होता है, चीता आपका अलग होता है। ठीक है, ऊंट और मांस हो ही नहीं सकता है कहीं पर से, है ना भाई, ऊंट जो है वो तो मांस नहीं खाता है ना, घोड़ा और चना। अब बहुत अच्छा रिलेशन है कि घोड़ा जो है वो क्या खाता है, कि घोड़ा जो है वो यहाँ पे चना खाता है। ठीक है, घोड़ों को ना मिले घास और खदे गधे खाएं च्यवनप्राश, कहावत भी है, खैर वो कहावत यहाँ पे मैटर नहीं करती है। अगला देखो क्या है, क्वेश्चन मार्क के प्लेस पे आपको बताना है कि हमारा जो सही उत्तर है वो आपका क्या होगा। ठीक है, क्या बताना है, क्वेश्चन मार्क के प्लेस पर आपको बताना है कि जो हमारा सही उत्तर है वो यहाँ पर क्या हो जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा आसान है। देखो यहाँ पर क्या है कि भाई 4 और 4 और आपका 3 दे रखा है, या फिर 4 5 3 आपको दिया गया है। 4 और 5 हमारा कितना होता है, 8 होता है। ठीक है ना, 8 और 3 हमारा, सॉरी 5 और 4 हमारा कितना होता है, 5 4 हमारा 9 होता है, और 9 और 3 हमारा कितना होता है, 12 होता है। अगर इस पूरे को हम लोग यहाँ पे जोड़ेंगे तो हमारे पास 12 आ रहा है कि नहीं आ रहा, बोलेंगे सर बिल्कुल सही बात है। 4 और 4 4 8 कितना हो रहा है हमारे सामने, 12 हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कहेंगे सर बिल्कुल 12 हो रहा है। 5 और 3 8, और इसमें कितना जोड़ेंगे, 4 ही तो जोड़ेंगे, तो मतलब ऑप्शन नंबर ये जो ए वाला दे रखा है हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखिए क्या है। अगला प्रश्न भी आपके सामने बहुत ज्यादा आसान है। कैसे आसान है इस चीज को यहाँ पे समझो। ठीक है, प्रत्येक प्रश्न में दिए गए विकल्पों से भिन्न को आपको बताना है। देखो पैर और हाथ जो है यहाँ पर दे रखा है, आंख और नाक दे रखा है, शरीर और सिर दे रखा है, कलाई उंगली दे रखा है, और डिफरेंट वन आपको बताना है यहाँ पर क्या होगा। ठीक है, देखो एक चीज समझो, यहाँ पे पैर के साथ में हाथ होते हैं, बोलेंगे सर बिल्कुल होते हैं। आंख के साथ में आपका नाक होती है, बोलेंगे सर बिल्कुल होते हैं। कलाई के साथ में उंगली होती है, बोलेंगे सर बिल्कुल होते हैं। लेकिन शरीर के साथ तो सभी कुछ होता है ना, ऐसा तो है नहीं कि जो आपका पूरा का पूरा शरीर है उसके साथ सिर्फ आपका सिर दे रखा है। जब सर लग रहा है यहाँ पे तभी तो उस पूरे के पूरी को क्या बोला जाता है, शरीर बोला जाता है, बॉडी बोला जाता है ना। अब किसी का ना बॉडी हो तो उसको क्या बोला जाएगा, बिना सर वाला बॉडी बोला जाएगा, है ना। तो डिफरेंट वन हमारा क्या है यहाँ पे, तो सी वाला जो ऑप्शन है वो हमारा क्या होगा, सही उत्तर होगा। ठीक है, अगला देखिए भाई कि DCB HIJ KLM XYZ। अब इसमें भी हमको क्या करना है, डिफरेंट वन बताना है। बहुत ज्यादा आसान है, XYZ से स्टार्ट करते हैं। तो दोनों तरफ हमारा क्या हो रहा है, प्लस का 1 चल रहा है। ठीक है, क्या हो रहा है, प्लस का 1। KLM, ठीक है ना, KLM यहाँ पर भी तो प्लस का 1 हो रहा है कि नहीं हो रहा है। HIJ KLMN, ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है, प्लस का 1 हो रहा है। ठीक है, चलिए ABCD, तो C पहले आता है, D बाद में आता है, तो मतलब यहाँ पर तो -1 का चल रहा है, BCD चल रहा है। ठीक है ना, क्या चल रहा है, ABCD, तो ये B जो है वो आपका यहाँ पे लास्ट में लेगा, तो डिफरेंट वन क्या होगा, DCB जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे डिफरेंट वन हो जाएगा। ठीक है, चलिए 2 और 4 है, 3 और 9 है, 6 और 36 और 5 और 20, सब बहुत आसान है। 2 का स्क्वायर कितना होता है, बोलेंगे सर 4 होता है। ठीक है, क्या होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है। 3 का जो स्क्वायर है वो हमारे सामने कितना होता है, 9 होता है। 6 का जो स्क्वायर है 36 होता है, और 5 का जो स्क्वायर है वो हमारे पास कितना होता है, बोलेंगे सर 25 होता है। ठीक है, चलिए तो मतलब हमारा ये जो डी वाला ऑप्शन है वो हमारा क्या होगा, सही उत्तर होगा। अब आ जाते हैं हम लोग यहाँ पे मैथ के सेशन पे। मैथ का सेशन आपके सामने है। किसी विद्यालय में कुल विद्यार्थियों में 60% लड़के और लड़कियों की जो संख्या है 972 है। अब एक चीज को बड़े ध्यान से समझना कि भाई एक जो है वो हमारा विद्यालय है, उस विद्यालय में अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं तो उसमें 40% जो है वो यहाँ पे लड़के हैं, 40% लड़कियों की जो संख्या है वो आपकी 972 दे रखी है। ठीक है, 60% जो लड़कियां हैं, सॉरी 60% जो आपके लड़के हैं उनकी संख्या नहीं पता आपकी कितनी है। ठीक है, हमने कहा बहुत ज्यादा आसान है यहाँ पे निकालना। अब कैसे हम लोग निकालेंगे, एक चीज को समझो। देखो यदि किसी विद्यालय में कुल विद्यार्थियों की संख्या जो है 60%, सॉरी गलती हो गई, मतलब एक विद्यालय है उसमें जो कुल विद्यार्थी हैं वो कितने हैं आपके 60% यहाँ पे दे रखे हैं।
हमने कहा ठीक है सर। अगर कुल विद्यार्थियों की जो संख्या है वो आपको कितनी दे रखी है, तो जो कुल विद्यार्थी हैं वो हमारे सामने यहाँ पर कितने दिए गए हैं, तो कुल विद्यार्थी हमारे पास 60% जो है वो आपको दे रखे हैं। ठीक है, उसमें से क्या है, कुल विद्यार्थी में 60% लड़के हैं और लड़कियों की संख्या 972 है। अगर लड़कियों की संख्या हम यहाँ पे देख रहे हैं तो वो कितनी दे रखी है, 972। तो अगर हम 100 में से क्या कर देंगे, यहाँ पे 60% जो है वो अगर हम निकाल देंगे तो 40% इसमें क्या हो जाएंगी, लड़कियां हो जाएंगी। तो 40% बराबर हमारे पास कितना होगा, तो आप ये बोलोगे कि सर 40% बराबर हमारे पास जो है वो लड़कियां होंगी। ठीक है, निकालने के हैं आपको, लड़के निकालने हैं, तो आप क्या बोलोगे कि सर x मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, 40/100 होगा, बराबर में कितना रहेगा आपके पास, 972 रहेगा। ठीक है, x बराबर हमारे पास कितना हो जाएगा, तो भाई आसान भाषा में आप ये बोलोगे सर x बराबर जो है 972। ठीक है, मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा 100 और बटा हमारे पास कितना हो जाएगा 400 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, कहेंगे सर बिल्कुल ही होगा। x बराबर हमारे पास कितना होगा, तो आप बोलोगे सर 972। ठीक है, मल्टीप्लाई 100 बटा हमारे पास कितना हो जाएगा यहाँ पे, तो भाई आसान भाषा में आप यहाँ पर सीधा सीधा ये बोलोगे कि सर 40 है, सॉरी 400 लिख दिया हमने, यहाँ पे 40 लिखना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे सही कर लीजिएगा, कितना हो जाएगा यहाँ पे 40 हो जाएगा। तो कितना रहेगा, 40 रहेगा। एक जीरो से एक जीरो आपका चला जाएगा। ठीक है ना, चलिए इससे इसको कट कर देते हैं, ये यहाँ पे कट हो जाता है। 2 एक कम 2, 2 दूनी हमारा 4 और 2 पंजे हमारे पास हो जाएगा 10। ठीक है ना, 972 को अगर हम लोग यहाँ पे कट कर देंगे, किससे, 2 से आपका कट कर देंगे तो इसका कितना हो जाएगा, यहाँ पे आधा हो जाएगा। ठीक है, जरा इसको चेक कर लेते हैं कि कितना जो है यहाँ पे हमारा निकल के आ जाएगा। चलिए, तो 972 का अगर हम लोग यहाँ पे आधा करते हैं तो हमारे पास कितना होगा, तो हम ये बोलेंगे सर आधा जो है 486 हो जाएगा। 486 जमा कितना है हमारे पास, 5 है। 5 छक्का हमारे पास कितना होता है, 30 होता है। ठीक है, और 5 छक्का हमारे पास कितना हो गया, 30, 5 चक्को हमारे पास 20, तो हमारे पास कितना हो जाएगा यहाँ पे 24-30 जो है बनेगा कि नहीं बनेगा, बोलेंगे सर बिल्कुल हमारे पास 24-30 बनेगा। तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे ना कि विद्यालय में लड़कों की संख्या निकालनी, टोटल जो यहाँ पे बच्चे हैं वो कितने हैं, 2430 बच्चे हैं। ठीक है, उसमें से जो लड़कियां हैं वो हमारे पास कितनी है, यहाँ पे 40%, मतलब लड़कियां 972 जो है यहाँ पे लड़कियां हैं। तो कितना यहाँ पे निकल आएगा, तो आपका 1458 जो है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे विद्यालय में कुल जो लड़के हैं वो कितने आपके 1458 है। ठीक है, चलिए 10 और 30% के दो डिस्काउंट के बाद एक अकेला बट्टा जो है वो आपको बताना है क्या हो जाएगा। देखो एक चीज है, कहीं पे 10% डिस्काउंट दे रहे हैं, 30% डिस्काउंट दे रहे हैं। अब एक अकेला जो डिस्काउंट निकल के आ जाएगा वो कितना निकल के आ जाएगा, देखो भाई डिस्काउंट आपको क्या दिया जा रहा है, 10% दिया जा रहा है। ठीक है, 10% का मतलब समझ रहे हो कि 90, 100 में से आपका 10 कम हो रहा है तो कितना हो रहा है आपका 90 हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो रहा है, 30% कम हो रहा है तो मतलब हमारे पास कितना हो रहा है, यहाँ पे 70 हो रहा है, बटा हमारे पास कितना हो रहा है, यहाँ पे 100 हो रहा है। ठीक है, समझे कि नहीं समझे, कहेंगे सर बिल्कुल समझ गए। एक जीरो से एक जीरो कट, एक जीरो से एक जीरो कट, 7 नीम कितना होता है, 63 होता है। तो 100 में से अगर हम यहाँ पे क्या कर देंगे, हम लोग यहाँ पे 63 को घटाएंगे तो हमारे पास कितना बचेगा, यहाँ पे 37% बचेगा कि नहीं बचेगा, ये बताइए जरा। कहेंगे सर बिल्कुल हमारा जो यहाँ पे 37% है ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे सही उत्तर हो। ठीक है, चलिए कौन सी राशि पर साधारण ब्याज 6 महीने में 4% वार्षिक की दर से आपका 150 रुपए जो है वो आपका ब्याज मिलेगा। भाई सीधा सीधा बात है, कुछ ना करना है इसका, आप यहाँ पे फॉर्मूला लगा देना। कौन सी राशि, देखो अगर हम आपसे पूछ रहे हैं कि आपकी ऐसी कौन सी राशि है जिस पर अगर हम साधारण ब्याज 6 महीने के लिए लगा रहे हैं, उस पर 4% की क्या कर रहे हैं, यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट लग रहा है, और जो आपका सिंपल इंटरेस्ट मिल रहा है, जो आपको ब्याज मिल रहा है वो 150 रुपया मिल रहा है, तो आप बताओ वो राशि क्या होगी। देखो आपसे जब कौन सी राशि का सवाल है ना, तो इसका मतलब आपसे यहाँ पर क्या पूछ रहा है, मूलधन पूछ रहा है। ठीक है, एक बात को बड़े ध्यान से समझना कि आपसे क्या पूछा जा रहा है, मूलधन पूछा जा रहा है। मूलधन को ही हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, तो आप लोग को सभी को पता होगा कि जो सर हमारा मूलधन है ना, इसी को हमारा इंग्लिश में क्या बोला जाता है, इसी को हमारे यहाँ पे प्रिंसिपल बोला जाता है। ठीक है, दो बातों को यहाँ पे बड़े ध्यान से समझो, मूलधन को हमारा प्रिंसिपल बोलते हैं, कहेंगे सर बिल्कुल ठीक है। मूलधन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है जरा ये बताइए, तो आप ये बोलोगे सर P बराबर कितना होता है, SI इंटू हमारा यहाँ पे 100 हो जाता है, बटे में हमारा कितना हो जाता है, R इंटू हमारे पास हो जाता है T हो जाता है। ठीक है, कहेंगे सर बिल्कुल ठीक है। SI हमको यहाँ पे कहीं पर भी नहीं पता है कि भाई कितना है। ठीक है, तो यहाँ SI हमको यहाँ पर दे रखा है, कितना दे रखा है, 150 दे रखा है। हमने कहा ठीक है भाई, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 150 हो जाएगा, बटे में 100 हो जाएगा। R जो है वो हमको यहाँ पर कितना दिया गया है, R जो है वो हमारा 4% दे रखा है। ठीक है, और यहाँ पे कितना है, 6 जो है वो आपके सामने T दे रखा है। काटा पीटी कर लीजिए और कुछ भी नहीं करना है आपको। ठीक है, इस चीज को बड़े ध्यान से समझ कि सर अगर हम यहाँ पे काटा पीटी करते हैं ना, तो भाई देखो 2 दूनी हमारे पास 4 और यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका 50 हो जाएगा। ठीक है, फिर से यहाँ पर कितना बन जाएगा आपका 25 बन जाएगा कि नहीं, कहेंगे सर बिल्कुल यही बनेगा। ठीक है, अब जरा इसको काट लेते हैं कि 2 3 सर हमारा यहाँ पे 6 होगा और यहाँ पे कितना हो जाएगा आपके पास 75 होगा कि नहीं होगा, बोलेंगे सर बिल्कुल हमारे पास क्या हो जाएगा, 75 हो जाएगा। 3 से फिर से अगर हम लोग यहाँ पे काटेंगे तो देखो 3 एकम 3, 3 दूना हमारे पास 6 और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3 पंजे 15 हो जाएगा। 25 का स्क्वायर कितना होता है, तो सभी को पता है कि सर 25 का जो स्क्वायर है ना वो हमारे पास कितना हो जाएगा, तो आप ये बोलोगे सर, 1 मिनट रुक जाइएगा, कहीं पे कोई गलती हो रही है।
अच्छा ठीक है, यहाँ पे एक गलती हम आपको बताते हैं, कोई थोड़ा सा मिसिंग यहाँ पर हुआ है। ठीक है, अब एक चीज को यहाँ पर समझो बड़े ध्यान से। आपके सामने यहाँ पे वार्षिक लिखा हुआ था, ठीक है, ये थोड़ी सी चीज जो है उसको ध्यान में नहीं दे पाए। P इंटू आर इंटू टी हो जाएगा, वो तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा हुआ था, वार्षिक लिखा हुआ था। कहीं पर भी अगर आपसे पूछ रहा है कि वार्षिक दर लग मतलब 6 महीने की जो है वो आपका लग रहा है, अब मान लो कि यहाँ पर आपका क्या लिखा हुआ है, 6 महीने लिखा हुआ है, तो 6 महीने अगर आपके सामने लिख कर आता है तो ये क्या हो जाता है, तो आप बोलेंगे सर ये जो है वो हमारा यहाँ पे छमाही होता है। ठीक है, अगर 3 महीने लिख कर आता है तो वो हमारा क्या होता है, यहाँ पे तिमाही होता है। जब ये वाला कंडीशन कभी भी बनेगा ना, तो हम लोग यहाँ पर क्या कर देंगे, 6 बटा कितना लिख देंगे हम लोग यहाँ पे 12 लिख देंगे। तो जब 6 बटा हम लोग यहाँ पे 12 लिखेंगे तो 6 तो हमारा नीचे ही रहेगा, ऊपर क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 6 दूनी हमारे पास कितना होगा, 12 होगा, 2 दूनी हमारा 4 और ऊपर कितना हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा आपका 50। ठीक है, 2 एकम 2 और यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 25। ठीक है, 150 जमा 25 आपको बताना है कि कितना होगा, तो भाई सीधा सीधा जो हमारा 7500 है क्या होगा, इसका आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला देखिए। अब एक थैली में 1 रुपए 50 पैसे 10 पैसे के जो है सिक्के 3, 4, 10 के अनुपात में है। यदि इनका कुल मूल्य जो है 102 रुपए है तो 10 पैसों के जो सिक्कों की संख्या है वो आपको बतानी है कि कितनी होगी। ठीक है ना, 10 पैसे वाले सिक्कों की संख्या आपको यहाँ पे बतानी है कि टोटल वो संख्या जो है वो आपकी कितनी बन रही है। ठीक है, चलिए अब एक चीज को बड़े ध्यान से यहाँ पे हम लोग देखेंगे। कोई एक थैली है, ठीक है, हम आपको एक थैली दे रहे हैं, उस थैली में हम आपसे क्या बोल रहे हैं कि भाई आपके पास यहाँ पर समझो 1 रुपए के 50 पैसे के 10 पैसे के सिक्के हैं। हमने कहा ठीक है, आप बोले सर बिल्कुल ठीक है। 2 व्यक्तियों का हम यहाँ पे नाम मान लेते हैं कि एक जो राम है ना, राम के पास यहाँ पर क्या हो जाता है, एक थैली हो जाती है। उस थैली में हमने यहाँ पर क्या बोला है कि उसके पास 1 रुपए के सिक्के हैं और 50 पैसे के सिक्के हैं और आपका 10 पैसे के यहाँ पर क्या है, सिक्के हैं। आपने कहा बिल्कुल ठीक है। अब सिक्कों के बारे में बात करते हैं, तो आपने राम से ही पूछा कि भाई तुम्हारे पास जो है वो कितना सिक्का है, जरा ये बताओ। उसने आपसे 2 बातें बोली, उसने 2 बातें क्या बोली, भाई मेरे पास जो आपने बोला है बिल्कुल ठीक बात बोली है कि 1 रुपए 50 पैसे 10 पैसे के सिक्के हैं। अब मैं आपको क्या कर रहा हूं, उनका कुल मूल्य बता दे रहा हूं। ठीक है, मैंने आपसे बोल दिया कि उनका जो कुल मूल्य है वो कितना है, 102 रुपए है। आपने कहा ठीक है भाई, समझ गए हम यहाँ पे। और मैं आपको उनका रेशियो बता रहा हूं। आपने कहा चलो ठीक है। उसने बोला 3, 4 और 10 का रेशियो है सिक्कों का। ठीक है ना, 1 रुपए के 3 रेशियो में सिक्के हैं, 50 पैसे के 10 4 रेशियो में सिक्के हैं, 10 पैसे के 10 पैसे में सिक्के हैं, 10 पैसे के 10 रेशियो में सिक्के हैं। 10 पैसों की सिक्कों की संख्या आपको बतानी है कितनी है। आपने कहा चलो बहुत आसान है, बता देंगे। आपने छोटे क्लासेस में 2 बातें बहुत अच्छे तरीके से पढ़ी होंगी। आपने ये चीज अच्छे तरीके से पता है क्या पढ़ी है, कि जो आपका अनुपात होता है ना, वो कभी भी आपका परफेक्ट वैल्यू नहीं होता। इस चीज को हमेशा याद रखना है। ठीक है, कल को मान लो कि कहीं पर भी अनुपात लिखकर आ जाए ना, तो 2 बातें कभी आप दिमाग से नहीं निकालोगे कि सर जो अनुपात होता है वो हमारा परफेक्ट वैल्यू नहीं होता। वो हमारा सिर्फ क्या बोला जाता है, अप्रोक्सीमेटली मान बोला जाता है कि भाई हो सकता है कि इतने के बराबर हो। तो आप यहाँ पर क्या बोलोगे, आसान भाषा में आप यहाँ पर ये बोलेंगे सर हमारे पास 3x है। ठीक है, कितना है हमारे पास 4x है और कितना है हमारे पास यहाँ पे 10x है। ठीक है, बोलेंगे सर बिल्कुल ठीक है, यही तो है। कहेंगे सर बिल्कुल ठीक है। 3 रुपए 1 रुपए के कितने सिक्के हैं, तो आप बोलोगे सर 1 रुपए के जो है ना वो हमारे पास यहाँ पे 3 सिक्के हैं, रेशियो में आपका रहेगा। 50 पैसे का कितना सिक्का है, तो 50 पैसे का जो है वो आपके सामने यहाँ पर कितना सिक्का बोला जा रहा है, आपके सामने 4 सिक्का बोला जा रहा है। ठीक है, इन पैसों को आप सिक्के में यहाँ पे रुपए में चेंज कर दोगे। आप एक चीज को बड़े ध्यान से यहाँ पर समझो। चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, 50 पैसा है ना, तो आप 4x इंटू क्या करोगे, 4x इंटू आप 0.50 ही तो करोगे। बोलेंगे सर बिल्कुल ठीक है। समझ गए कि नहीं समझ गए, कहेंगे सर बिल्कुल ठीक है, हम समझ गए यहाँ तक। चलिए यहाँ पे जोड़ का निशान मार दीजिएगा। ठीक है, तभी आपका लिख लेगा यहाँ पे। जब तीनों जो आपके जुड़ जाएंगे, तो जब ये तीनों आपके यहाँ पे अनुपात जुड़ेंगे तो हमारे 102 रुपए के बराबर लिख लेंगे, तब हम यहाँ पे 10 पैसे के सिक्के बता पाएंगे। अब 10 पैसे वाले हमारे पास हैं, तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 10x इंटू हमारे पास 0 पॉइंट कितना होगा, 10 होगा। ठीक है, कहेंगे सर बिल्कुल ठीक है। अब जरा इसको क्लियर करते हैं। 3x आपका वैसे का वैसे रहेगा, 4x की 0.50 से होगी 2x होगा, 10x की 0.10 से होगी तो हमारे पास कितना x हो जाएगा। बोलोगे सर कैसे, पॉइंट हटाएंगे, नीचे आपका एक 0 बढ़ाएंगे, 10 से 10 हमारा कैंसिल हो जाएगा और x हमारा यहाँ पे रह जाएगा। तो कितना हमारे पास बचेगा, 3x प्लस हमारे पास हो जाएगा 2x प्लस हमारे पास हो जाएगा x बराबर हमारे पास कितने रुपए हैं, टोटल आपके पास 102 रुपए हैं। ठीक है, 3 2 5 और 1 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो 6x बराबर हमारे पास कितना बचेगा, आपका 102। ठीक है, x बराबर कितना हो जाएगा, 102 बटा हमारे पास हो जाएगा 6। तो x बराबर हमारे पास कितना बचेगा, x बराबर हमारे पास बचेगा 17 बचेगा। ठीक है, अब 10 पैसे के सिक्के आपको बताने हैं, बहुत ज्यादा आसान है। 10 पैसे का जो रेशियो था वो कितना था, आप बोलोगे सर 10x हमारा रेशियो था, तो 10 इंटू कितना कर देंगे हम लोग यहाँ पे 17 कर देंगे। तो कितना हमारे पास हो जाएगा, 170 जो है वो हमारा यहाँ पे इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है ना, क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका, तो आप बोलोगे सर 170 जो है वो हमारा यहाँ पे इसका सही उत्तर होगा। चलिए अगला देखिए, किसी घन का प्रस्थ क्षेत्रफल 54 वर्ग मीटर है, तो उसकी जो भुजा है वो आपको बतानी है क्या होगी। कोई एक आपके पास यहाँ पर क्या है, अगर हम लोग बात करते हैं तो हमारे पास क्या है, यहाँ पे घन दे रखा है,
उस घन के बारे में हमसे क्या बोला जा रहा है कि घन का पृष्ठ क्षेत्रफल जो है वो आपका 54 दे रखा है, ठीक है। उसकी भुजा आपको बतानी है क्या होगी। दो बातों को बड़े अच्छे तरीके से यहाँ पे समझो, ठीक है। समझना है कि आपको सीधा सीधा यहाँ पे वैल्यू पता होना चाहिए। क्वेश्चन जो है वो आपका बहुत ही ज्यादा आसान है, ठीक है। आपने एक चीज यहाँ पर पढ़ा है, क्या पढ़ा है, एक बात को समझना कि घन का पृष्ठ क्षेत्रफल कितना दे रखा है, 54 दे रखा है। और घन के पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, तो बोलोगे सर 6 इंटू भुजा का स्क्वायर होता है, ठीक है। यही तो होता है घन का जो हमारे पास क्या होता है, घन का जो हमारे पास पृष्ठ का जो क्षेत्रफल होता है वो कितना होता है, तो वो हमारे पास कितना होता है, 54 होता है कि नहीं होता है, सॉरी 6 इंटू भुजा का स्क्वायर होता है कि नहीं होता। बोलेंगे सर बिल्कुल हमारे पास कितना होता है कि भाई 6 इंटू हमारे पास यहाँ पे भुजा का स्क्वायर रहता है कि नहीं रहता। बोलेंगे सर बिल्कुल सही बात है। अब समझो यहाँ पे कि भाई 54 हमारे पास रहेगा कि नहीं रहेगा। बोलेंगे सर बिल्कुल रहेगा, ठीक है। 54 बराबर हमारे पास कितना हो जाएगा, 54 बराबर हमारे पास होगा 6 इंटू भुजा, मतलब हमारे पास यहाँ पे स्क्वायर तो रहेगा, इसको ए स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है। कहेंगे सर बिल्कुल ठीक है। अब भुजा अगर हमें यहाँ पे स्क्वायर में बतानी है तो हमारे पास कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर ए स्क्वायर बराबर हमारे पास रहेगा 54 बटा कितना हो जाएगा 6, 6 नीम कितना हो जाएगा 54, ए स्क्वायर बराबर आपका हो जाएगा 9, तो ए बराबर आपका कितना लिख लेगा यहाँ पे 3 लिख लेगा, ठीक है। तो 3 मीटर जो है वो हमारा यहाँ पर क्या होगा, इसका सही उत्तर जो है वो आपका क्या बन जाएगा, यहाँ पे 3 मीटर बन जाएगा, ठीक है। अगला देखिए, ए और बी की जो आयु का अनुपात है 2 और 3 है। यदि आयु ए से 3 वर्ष अधिक है तो 2 वर्ष बी के बाद ए की जो आयु है वो ज्ञात कीजिए कितनी है। रुक जाइएगा, इसको रहने दीजिएगा। चलिए इसको करिए। 7 प्लस कितना है 3√5, 7 माइनस कितना है 3√5 है। इसका वर्गमूल आपको बताना है क्या है। देखो आसान भाषा में इस सवाल को अगर हम लिखेंगे तो यही तो है इसका वर्गमूल। अगर हमें बताना है 7 प्लस कितना है आपके सामने 3 रूट कितना दे रखा है 5 दे रखा है, माइनस में हमारे पास, सॉरी माइनस तो इसमें है ही नहीं, कितना दिया गया है 7 माइनस आपके सामने 3 रूट हमारे पास कितना दे रखा है 5 दे रखा है। बोलेंगे सर बिल्कुल ठीक, इसका वर्गमूल। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा इसका जो वर्गमूल है, ठीक है। समझना है यहाँ तक जरा, कहेंगे सर बिल्कुल ठीक है, यहाँ तक समझ गए। इसका क्या है यहाँ पे वर्गमूल है। अब एक चीज बड़े ध्यान से समझो कि वर्गमूल है मतलब हम लोग अच्छे तरीके से जानते हैं स्क्वायर रूट में है ये आपका। अगर स्क्वायर रूट में है तो हमें यहाँ पे एक चीज और अच्छे तरीके से पता होगी। आप देखो क्या बोलोगे कि सर अगर स्क्वायर रूट में है ना तो ये क्या रहेगा, यहाँ पे 7 का स्क्वायर रहेगा, रहेगा कि नहीं रहेगा। बोलेंगे सर बिल्कुल रहेगा। 3 रूट में कितना हो जाएगा आपके पास 5, इस पूरे का क्या हो जाएगा आपका होल ऑफ स्क्वायर हो जाएगा। भाई माइनस का ही तो 5 लेंगे, प्लस माइनस में क्या लिया जाता है तो सभी को पता होगा कि सर हमारा जो माइनस है ना उसको लिया जाता है। चलिए अब यहाँ पर से आपको देखने पे क्या मिल रहा है भाई, सीधी सीधी बात है। यहाँ पर से देखने में हमें ये मिल रहा है कि भाई a प्लस बी, ठीक है ना, a माइनस बी, चलिए बराबर कितना हो जाएगा आपका a स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर बराबर a प्लस बी और a माइनस बी। फिर हमारे पास यहाँ पर क्या बनेगा, तो आप सीधा सीधा ही बोलोगे कि सर 7 प्लस हमारे पास 3√5 रहेगा, है ना, यही तो होगा। अगर हम इसके रूट को ओपन करेंगे तो देखो कितना बनेगा, 7 का स्क्वायर कितना होता है। आप बोलोगे सर 7 का जो स्क्वायर है ना वो हमें बहुत अच्छे से पता है कि हमारा 49 होता है। 3√5 को अगर आप देखोगे तो ये जो √5 दे रखा है ना यहाँ पे 5 हो जाएगा और कितना हमारे पास बन जाएगा 45 बन जाएगा, ठीक है। अगर हम यहाँ पे √5 ये जो आपके सामने दे रखा है √5 इंटू √5 करते हैं तो कितना बनता है 5 बनता है। समझ गए कि नहीं समझ गए। बोलेंगे सर बिल्कुल समझ गए। ये जो 3 है इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 और यहाँ पे कितना हो जाएगा आपके सामने हो जाएगा 45 हो जाएगा, ठीक है। कहेंगे सर बिल्कुल ठीक है। अब रूट में देखो क्या हो जाएगा 49 माइनस कितना हो जाएगा हमारे पास 45 हो जाएगा। 49 और 45 को अगर हम यहाँ पर घटाएंगे तो क्या रहेगा हमारे पास, रूट में जो है वो हमारे पास 4 रहेगा और 2 जो है वो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे सही उत्तर होगा, ठीक है। समझना बड़े अच्छे तरीके से क्या होगा, हमारा जो 2 है वो हमारा यहाँ पे दोस्त जो है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। समझ गए कि नहीं समझ गए। चलिए बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आ रहे होंगे। एक रेडियो का 10% मुनाफे से 900 रुपए में बेचा जाता है। यदि उसे 890 में बेचा गया है तो वास्तविक लाभ या हानि क्या है। एक रेडियो है उस पर 10% का क्या करा है उन्होंने, मुनाफा कमाया है, ठीक है। मुनाफे से 900 में उसको बेचा जाता है। यदि उसे 890 में बेचा गया है तो वास्तविक जो लाभ या हानि थी वो आपकी क्या थी, जरा ये बताइए। देखो एक चीज को बड़े ध्यान से समझ, अपने आप में ये जो 900 है ना वो अपने आप में कितना है, यहाँ पे पूरा का पूरा जो है ना वो आपका क्या दे रखा है 10% दे रखा है, ठीक है। पूरा का पूरा 100% दे रखा है। अगर आप इसका 10% निकालोगे तो वो आपके 90 के बराबर होगा, होगा कि नहीं होगा। चलो इस बात को भी छोड़ दो। रेडियो का आपको क्या निकालना है, क्रय मूल्य निकालना है, उसके आधार पर आप यहाँ पे बताओगे क्या है। रेडियो का क्रय मूल्य क्या निकालोगे, एक रेडियो 900 में बेचा गया है, ठीक है ना। हमने कहा ठीक है सर, उस पर क्या हो रहा है यहाँ पे, एक मिनट रुक जाइएगा। एक मिनट रुक जाइएगा, इस क्वेश्चन को हल ना करिएगा। हाँ चलिए ठीक है।
10% मुनाफे से जो है 900 रुपए में हमारा क्या हो रहा है यहाँ पे बेचा जा रहा है। यदि उसे 800 रुपए में बेचा गया है, 890 रुपए में बेचा गया है, तो क्या होगा। अब एक चीज समझो जरा, यहाँ पे एक बात बड़े अच्छे तरीके से बताओ कि भाई 990 यहाँ पे कर लो इसको, ठीक है ना, गलत लिखा हुआ है यहाँ पे, 990 करो तब तो सही होगा ये, ठीक है, 990 करो। कोई भी चीज है उसका आप क्रय मूल्य निकालोगे तभी तो आप बता पाओ। क्रय मूल्य बराबर हमारा क्या होता है, क्रय मूल्य बराबर होता है हमारा विक्रय मूल्य इंटू हमारे पास होता है 100 बटा हमारे पास कितना होता है 100 प्लस हमारे पास होता है लाभ का परसेंट होता है, ठीक है ना, क्या होता है, लाभ का परसेंट होता है। विक्रय मूल्य हमारे पास कितना है, तो आप बोलोगे सर 990 जो है वो हमारे पास विक्रय मूल्य इसका दे रखा है, ठीक है, कितना हो रहा है यहाँ पे, तो आप बोलोगे सर हमारे पास 100 हो रहा है बटा हमारे पास कितना हो रहा है यहाँ पे 110 हो रहा है कि नहीं हो रहा है भाई, लाभ ही तो परसेंट हो रहा है, 10 से 10 हमारा कट गया, ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर कितना बचेगा, तो आप बोलोगे सर 900 रुपए जो है ना वो हमारे पास यहाँ पे निकल आएगा, ठीक है। 900 में अगर कोई चीज बेची जा रही है उसको 890 में फिर बाद में बेचा जाता है तो 10 रुपए की क्या हो रही है यहाँ पे आपकी हानि हो रही है। तो आप क्या बोलोगे कि सर ये जो ए वाला ऑप्शन है हमारा क्या होगा यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए बाकी जिनको भी अगर हमसे नोट्स परचेज करने हैं तो हम आपको एक बार फिर से अपना व्हाट्सअप नंबर यहाँ बता देते हैं। हर एक नोट्स आपके अवेलेबल है, पूरा यूपी पुलिस का पीवाईक्यू का पेपर, रेलवे का पूरा पीवाईक्यू का पेपर, ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, आप हमको यहाँ पे डायरेक्टली मैसेज भी कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू फॉर द क्लास सपोर्ट।